नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करने जा रहे हैं बुलडोज़र पे। अब बुलडोज़र एक ऐसी वस्तु हो गई है कि उसका आज की राजनीति में बड़ा नाम हो गया है। अब वो नाम कुछ लोगों के लिए नाम है, कुछ लोगों का काम तमाम हो रहा है उसके ज़रिए से, लेकिन कुछ भी हो उसका उपयोग और दुरुपयोग भरपूर किया जा रहा है। और लखनऊ सेंट्रल में इसकी बात हमने इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी इजाद उत्तर प्रदेश में हुई। जी हाँ, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुलडोज़र का भरपूर इस्तेमाल हुआ और ताज्जुब की बात यह है कि ये बड़ा कारगर भी साबित हुआ। योगी आदित्यनाथ की उससे एक इमेज बिल्डिंग की गई उसी बुलडोज़र के नाम पे, और उसमें ये माना गया कि भाई उनका एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सख्त है। अब लोग इस तरह की इमेज बिल्डिंग में एक चीज़ भूल जाते हैं कि बुलडोज़र का इस्तेमाल अगर लॉ एंड ऑर्डर को या कानून के राज को, लॉ को, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए किया जा रहा हो तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर बुलडोज़र का इस्तेमाल रूल ऑफ लॉ को यानी कानून के राज को विस्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कतई उसका अप्रूवल नहीं होना चाहिए। लेकिन सोसाइटी में आज ये हालत है कि दूसरे का गिर रहा है अगर घर तो ताली बजाते हैं, वोट डालते हैं। और यही चीज़ को देखते हुए जब लोगों ने देखा कि इसके नाम पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अच्छा खासा वोट मिल गया, तो जो भाजपा द्वारा संचालित और स्टेट्स हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को लगा कि हम क्यों पीछे रह गए। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ सबसे नए हैं भाजपा में, उस लीडरशिप में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़े पुराने नेता हैं भाजपा के, उम्र में भी, एक्सपीरियंस से भी। लेकिन सबसे पहले उनमें होड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ की नकल कर लें, तो यहाँ इनका नाम बाबा बुलडोज़र, ये तो अखिलेश यादव ने उनको संज्ञा दी थी, और वहाँ पे मामा बुलडोज़र हो गए क्योंकि योगी शिवराज सिंह चौहान को मामा के नाम से जाना जाता। उन्होंने वहाँ भी चालू कर दिया और वहाँ ऐसे ऐसे केसेस सामने आए जहाँ खुलेआम मिसयूज हुआ उस बुलडोज़र का। जो शख्स वहाँ मौजूद ही नहीं है, उसने कभी कुछ किया, उसका एक तरीके से बदला ले लिया गया। और ये बात उजागर हुई जब मामला कोर्ट में गया। चलिए, वहाँ तक तो समझ में आता है कि भाई मामा जी को बड़ा शौक था कि बाबा जी को कॉपी किया जाए तो शायद हमारी भी राजनीति चमक जाएगी। आज खबर आई है हरियाणा से कि वहाँ पे भी वहाँ के मुख्यमंत्री से रहा नहीं गया, उन्होंने भी अंबाला में बुलडोज़र चला डाला। अब आगे उसका क्या हशर होता है ये तो अगले 24 घंटों में पता लग जाएगा और किस तरह से कोर्ट्स उसको डील करते हैं। लेकिन इसी बीच में आपने देखा है कि किस तरह से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र का इस कदर नाजायज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीरपुरी एरिया में कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए और कहा जब तक मामले की सुनवाई नहीं जाती वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। फिर भी यह आदेश होने के लगभग 2 घंटे तक बुलडोज़र नहीं रुका। अब क्या वजह हो सकती है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया जाए, और इस बहाने से कर दिया गया कि साहब हाँ, अभी लिखित आदेश नहीं हमने देखा है तो हम चलाते रहेंगे, और वही हुआ। वजह इसकी बड़ी सिंपल है कि वहाँ पे बुलडोज़र के टारगेट पे जो बिल्डिंगें थीं वो उस कम्युनिटी के अधिकतर लोग थे
जिनसे ख़ास तौर से भाजपा को बड़ी तकलीफ होती है, यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी। और इसी वजह से बुलडोज़र अनकंसर्न्ड बिल्कुल एक इनडिस्क्रिमिनेटली चलता रहा। बाद में जब लिखित आदेश उनको दे दिए गए तब जाके रुका, तब तक काफ़ी डैमेज कर चुके थे वो। तो क्या ये नहीं से दर्शाता है कि आप एजेंडा लेके बुलडोज़र चलाते हैं? वही जो मैंने बात कही, अगर कानून के राज को स्थापित करने के लिए बुलडोज़र की ज़रूरत पड़े तो ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से रूल ऑफ लॉ को बाईपास करके अगर किया जाए तो निहायत गलत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज की तारीख में इस कदर डिवाइड एंड रूल चल रहा है, जो अंग्रेज़ों ने ईजाद करी थी ये पॉलिसी, हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश ये सरकार जो हिंदुओं की सरकार कही जाती है, उनको ये टैक्टिक्स बड़ी लुभा गई है। और इनका डिवाइड जो है वो वही वाला डिवाइड है जो 1947 में अंग्रेज़ों ने किया था हिंदू और मुसलमानों का। और उसके तहत अपनी राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उसमें इस तरीके की हरकत हो रही है और मुस्लिम्स को टारगेट रख करके इस बुलडोज़र का इस्तेमाल हो रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है। यूपी में भी जो शुरुआत हुई थी वो भी शायद इसी नज़रिए से हुई थी। अब हो सकता है बहुत से लोग इससे एग्री ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि तो क्या हो गया, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जिनकी प्रॉपर्टीज़ पे बुलडोज़र सबसे पहले चला उत्तर प्रदेश में, दोनों क्रिमिनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों के खिलाफ तमाम हीनियस क्राइम्स के, सीरियस क्राइम्स के मुकदमे हैं और बरसों से वो पनपते रहे हैं। हर पॉलिटिकल रजीम में दोनों का वर्चस्व बना रहता था और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। बहुत अच्छी बात है, दोनों जेल में हैं। जेल में तो खैर पहले से हैं शायद, लेकिन दोनों ही, मुख्तार अंसारी तो डेफिनेटली रहे जेल में पहले से। लेकिन बीजेपी में तमाम वजहों से सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टीज़ पे टारगेट किया। उसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं हो अगर आपने रूल ऑफ लॉ फॉलो करके किया हो, लेकिन उन्होंने खुलेआम किया। कोई ये जो तरीका है डिमोलिशन का लॉ में जो है उसको नहीं फॉलो किया गया, कोई बात नहीं, क्योंकि लोग ताली बजाते थे। लोगों को लगा चाहे जैसे भी हो, ये मॉब जस्टिस जिसे कहा जाता है कि भाई किसी ने क्राइम किया, सड़क पे पकड़ के मार पीट के ख़त्म कर दिया उसे। तो एक तरीके का वही हुआ और चलता रहा। अब उसकी सक्सेस, पॉलिटिकल जो कन्वर्जन हुआ उसका, वो बीजेपी की राजनीति को और ठोस तरीके से उसने फ़ायदा पहुंचाया। लोगों में जहां ये चीज़ पहुंचाई जा रही थी कि भाई देखिए, सारी हर गलत चीज़ की, हर ईवल की जड़ इस कम्युनिटी में है और उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसमें बड़ा काम आया। हिंदू पोलराइजेशन को और बढ़ावा मिला और बहुत अच्छे से कंसोलिडेट होते गए। लेकिन साथ ही में जो इन्होंने एक वो रखा था, जो कि सीड बोया था नफरत का, उसको भी बहुत बढ़ावा मिला। आप ठीक है, आप पॉलिटिक्स के लिए डिवाइड रूल करिए, लेकिन नफरत तो पैदा ना करिए। आपको पूरा अधिकार है अपने धर्म को आप प्रोपेगेट करिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू मेजॉरिटी देश है। लेकिन अगर आप अपना उद्देश्य हिंदू राष्ट्र को बना के, जो कि आरएसएस की फिलॉसफी में है, नफरत पैदा करेंगे तो फिर ऑब्जेक्शनेबल है। कम से कम जब तक इस देश का ये कानून है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन, तब तक तो आपको मानना पड़ेगा। अब आप कहते रहिए कि नहीं साहब सेक्युलर वर्ड बाद में यूज हुआ, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं कहता है ना कि आप नफरत फैलाइए। लॉ है उसके खिलाफ, नफरत फैलाने के खिलाफ कानून है। लेकिन
आपको अगर सूट करता है वोट की राजनीति में सिर्फ नफरत ही पैदा करके, चाहे हर तरीके से, जुबान से, बुलडोजर के जरिए से, क्योंकि आप एक चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और इस एक ही लोग आपके टारगेट पे हैं और उनको आप चाहते हैं कि हर तरीके से हर गलत चीज का इल्जाम उन्हीं पे लगे, लोग इसी नजर से देखें कि यही हैं दोषी, हर चीज गलत हो रही है, आबादी बढ़ रही है तो इनकी वजह से बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है तो इनकी वजह से बढ़ रही है, चोरी हो रही है तो इनकी वजह से हो रही है, नाजायज़ काम हो रहे हैं तो इनकी वजह से हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाकी सारे लोग, हम सारे हिंदू जो हैं वो वाकई में सही माने में देशभक्त हैं। उसकी डेफिनेशन बदल गई है जस्ट इस वजह से कि हमारा नाम शरद प्रधान है तो हम देशभक्त हैं और हम नारे लगा सकते हैं। दूसरा किसी का नाम मुर्तज़ा है तो वो तो पैदाइशी कल्प्रिट है। ये नजरिया बदलने की जरूरत है। ये बुलडोजर नाम देख करके नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर चलाइए, बिल्कुल चले, गलत लोगों पे चले, सिलेक्टिव तरीके से चलना जो है वो कभी आगे चल के घातक भी हो सकता है अपने ही लिए। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जब तक इस तरीके के बुलडोजर फ्रेंच रेवोल्यूशन में गुलेटिन थी, एक मशीन थी जिससे गर्दन काटी जाती थी, तो जब तक वो लोग चलाते रहे लोगों के सर कटते गए, बड़ा अच्छा लगता था कि रॉयल फैमिलीज को उसके नीचे लाया जाता था। लेकिन एक टाइम आया जब वो अपने ही लोगों पे चलने लगी, तब एहसास हुआ कि अरे ये तो बड़ा नाजायज है। इसलिए बहुत जरूरी है कि बुलडोजर का इस्तेमाल हो गलत लोगों पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। सही और गलत को देख करके करी जाए और कानून को फॉलो करके किया जाए तो कहीं बेहतर होगा, हमारे देश के हित में होगा, हम सबके हित में होगा। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.